ये जीव के बारे में बता रहे हैं। ये जीव के गुण क्या है, ये जीव के लक्षण क्या है, ये जीव की उत्पत्ति कैसे हुआ। सज्जनों, उसको समझना है, अपने आप को पहले पहचानना है। अपने आप को जान जाएंगे तो सबको जान जाएंगे। अपने को नहीं पहचाने तो किसी को नहीं पहचाने। तो कहते हैं ये जीव यानी हम, यानी जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो खा रहा है, जो चल रहा है, वो कैसा है। ये शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। ये समझने की बात है। ये मकान घर वालों का है, घर वाला मकान नहीं है। अब कहिएगा कि सरजुग राय जी का घर कौन है, सरजुग शर्मा जी का घर कौन है, तो लोग बताएंगे ये घर है, वहाँ चले जाइए। ये नहीं बताएंगे सरजुग जी यही है। तो ये हमारा घर है, ये हम इस घर में वास किए। ये माया और जीव ब्रह्म दोनों जब इकट्ठा होता है, संयोग होता है, जुड़ा होता है, तब जाकर के वो कार्य करता कहलाता है, कर्म करता है। और दोनों जब अलग हो गया तो दोनों निष्क्रिय हो जाता है। ब्रह्म भी अलग हो गया तो निष्क्रिय हो गया, माया भी अलग हो गया तो निष्क्रिय हो गया। जैसे ये बल्ब जल रहा है तो बल्ब में दो तार है, कहता है कि ठंडा है वो गर्म, तो ये वो हटा दिया जाए तो बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब के अंदर दो फिलामेंट होता है। तो सजनों, कहने का मतलब है कि दो के सहायता से कोई कार्य होता है। तो सजनों, हम किसका अंश है? कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव कैसा है? अविनाशी है। और किसका है? तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश है। ये ईटा पत्थर का अंश नहीं है, समझिएगा। ये सोना चांदी का अंश नहीं है, ये हीरा जवाहरात का अंश नहीं है। ये कैसा है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर कौन है? जो सबको बनाया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता, आकाश पाताल, धरती, हवा, पानी, अग्नि, जल, अन्न, फल फूल, जितना इस बना है, ब्रह्मांड है, ये सब परमात्मा ने बनाया। उस परमात्मा के हम अंश हैं। ये जीव है, समझने की बात। हम वही ईटा पत्थर को इकट्ठा करके मूर्ति बना दिए, माथा ठेकना शुरू कर दिए, हाथ पसारना शुरू कर दिए, रोना शुरू कर दिए, दे दीजिए देवी जी, हाय जी, हाय जी। ये सोचने की बात। कहता है कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। आज देवी जी को मनौती मानते हैं तो 4 साल के बाद में कुछ होता है, तो देवी जी दे दिए, तो हम देवी जी को बजाते हैं, पूजा करते हैं, हाई करते हैं, हाई करते हैं। देवी जी दी, अरे दिया तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा कर्म, हम उसमें दे दिए। सजनों, सोचने की बात है कि तुलसीदास जी जिस रामायण को घर घर पूजा होता है, टीवी में महात्मा संत लोग प्रचार करते हैं, उसी रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वर का अंश है। ये कैसा है? अविनाशी है, समझिएगा। अविनाशी के मतलब है कि वो एक रस में रहने वाला है, एक जैसा है, न बुरा होगा, न जवान होगा, न उसका मृत्यु होता है, न जन्म होता है, न टूटता है, न फूटता है, न सड़ता है, न गलता है। वो नित्य एक जैसा है, उसको हम सत्य कहते हैं। अभी शरीर तो बचपन में कुछ और होगा,
अब जवानी में कुछ और कुछ होगा, बुढ़ापा में और कुछ होगा, तो ये तो रोज बदलता है, ये बदलने वाला है। पानी क्या है, वो भी बदलने वाला है। तभी सा गर्म हुआ तो भाप बन गया, उड़ गया आकाश में, तभी से ठंडा हुआ तो बादल बन गया, और उससे भी ज्यादा ठंडा हुआ तो बर्फ बन गया। ये धरती क्या है, खूब पानी पड़ा तो बह गया, फिर पानी सूख गया तो फिर इकट्ठा हो गया। हवा क्या है, परिवर्तन है, गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये सब बदलने वाला है। इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी कि गो गोचर लग मन जहाँ भाई, आ ये सब जानो माया प्रभाव है। जहाँ गो गोचर, जहाँ तक इंद्रियों का पहुंच है, वो सब माया है। इसको भी प्रूफ करते हैं कि जहां तक इंद्रिय का पहुंच है वो सब माया है। हम सोचते हैं कि इंद्रिय से भगवान मिल जाएंगे, हाथ से नारियल फोड़ते हैं, हाथ से फूल चढ़ाते हैं, हाथे से मूर्ति को बनाए, हाथे से प्राण प्रतिष्ठान भी कर दिए, सब कर दिए, अब भगवान प्राप्त हो नहीं। तुलसीदास जी का कहना है कि ये सब माया है, इससे आगे बढ़िएगा तो भगवान। कैसे आगे बढ़ने वाले, किसका ताकत है, ये जीव का। तो उसी जीव के कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन। अविनाशी तो समझ गए, वो कैसा है, तो चेतन है, उसमें चेतना वाइब्रेशन है, वो एक शक्ति है, एक एनर्जी है। ये बल्ब में एनर्जी नहीं है, इसका ताकत कहीं से और आ रहा है। जो बिजली घर है जहाँ से उत्पादन हो रहा है वहां से वो सप्लाई दे रहा है, लेकिन तार में दिखाई देता नहीं है। अब तार को पकड़िएगा तो क्या करेगा, झटका मार देगा या तो खत्म भी कर देगा, दोनों काम करेगा। झटका मारेगा तो बच गए, कहीं घायले वो हो रहा कि आप जैसे छुए वो धर लिया आपको, वह साफे कर देगा, समझ लीजिए। लेकिन तार में तो दिखाई नहीं देता है कि वो बिजली है, दिखाई कब देगा, बल्ब में आएगा तो बल्ब जैसा रोशनी देगा। पंखा में जब वही बिजली आएगा तो हवा देगा, पंखा को नचाने लगेगा, हाँ। और वही मोटर में जाएगा तो पानी खींचने लगेगा। एक क्या बिजली है, तो वही बिजली, वही अंश जो ईश्वर का अंश है, जो ये जीव है, हाथी में आया तो हाथी जैसा काम करने लगा, कुत्ता में गया तो कुत्ता जैसा करने लगा, चींटी में आया तो चींटी जैसा, गधा में गया गधा, आदमी में आ गया तो आदमी जैसा करना। तो आदमी का गुण आदमी जैसा होना चाहिए। तो आदमी तो जानवर हो गया। बढ़िया खीर पूरी बना के दीजिएगा, चाहे शादी ब्याह में लोग, आजकल तो फैशन चल गया है, जाता है लोग, अब बढ़िया से बेचारा पुलाव पूरी सब्जी मार मिठाई खूब खिला दिया, कहेगा करे बढ़िया मन लाइक खाना नहीं मिला, भाई भाई मुर्गा मछली नहीं चलाया। अब बताइए, देव भोजन छोड़ करके राक्षस भोजन, गिद्ध भोजन, सुअर भोजन। सुअर को क्या है, कतनो बढ़िया जगह हम बैठाइए तो नहीं, वो जब तक वो वहाँ पहुँचेगा नहीं गंदगी में, तब उसको चैन नहीं। उसी तरह से आजकल के लोग मानव हो गया है, चैन नहीं है जब तक जिहुआ पर चटर पटर जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। सारा गिद्ध देख रहे, एक को गिद्ध दिखाई देता है, सब गिद्ध अवतार ले लिया मनुष्य में, सब गिद्ध अवतार ले लिया मानव में। इसलिए मानव की संख्या बढ़ गया, गिद्ध की संख्या खत्म हो गई। तो सजनों कहने का मतलब है कि हम ईश्वर के अंश है, चेतन है। और आगे क्या कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब कहते हैं कि आत्मा सुख तो परमात्मा सुख। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि आत्मा जो है, जीव जो है, अमल, अमल मतलब विमल है, एकदम स्वच्छ है, जरा सा भी उसमें मल नहीं है,
जरा सा भी गंदगी नहीं है, वो ऐसा है। अब उसको हम कहते हैं कि आत्मा शुद्ध, अरे मन शुद्ध करो, आत्मा तो शुद्ध है। ये एक बार अभी देखे हैं इधरे कुछ में कि धरती को मन हुआ तो बाहर निकल करके धरती माँ को कि देखे कि संसार में क्या क्या हो रहा है। तो एक राक्षस दौड़ा पकड़ने के लिए, फिर दूसरा दौड़ा, फिर तीसरा दौड़ा, एक बार 6 राक्षस चारों तरफ से घेर लिया। अब पुकार रही है, बचाइए शंकर जी के नाम लेकर, शिव बचाइए, शंकर जी बचाइए। और शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, बचा नहीं रहे। तो पार्वती जी कही कि अरे आप मुस्कुरा रहे हैं और उस सहायता करके उसको 6 घेरे हुए आपको बुला रहे हैं। तो शंकर जी कहे कि अरे उसको काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्षा तुझे सब घेर लिया, उसको बस में करना चाहता है, इसलिए हम मुस्कुरा रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे मन, आत्मा जो है, इसको इस 6 बस में किए हुए हैं, इसलिए उसका ताकत कमजोर पड़ गया। और जीव जो है मन के अधीन है, जैसे मन कहता है वैसे चलता है, लेकिन वो स्वच्छ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और वो सुख का भंडार है, समझिएगा। हम उसको दुखी बनाए हुए हैं, दुखिया बनाए हुए हैं। कारण क्या है? इसलिए कारण क्या है कि न सच्चा संत भेटाता है, न सच्चा गुरु भेटाता है। अपन कुआ संत भेटा गया, हाथ देख दिया, बच्चा तुम्हारा तो भाग उज्जवल होने वाला है, ले आओ 200-500 रुपया दो, 1 जंतर देते हैं, बांध लेना, अब तुम्हारा भाग उज्जवल होगा, घर बन जाएगा, मकान हो जाएगा, ये खेती बाड़ी सब हो जाएगा। अब उसमें हम भुला गए का, लोभ में फंस गए। एक छोटी सी दृष्टांत है, फिर आगे इसको बढ़ाएंगे, समय है ना महात्मा जी। तो कहते हैं कि एक महात्मा थे, तो देखते थे कि चिड़िया बहेलिया जो होता है सबको फंसा करके ले जाता है, बेच देता है, चाहे लोग खा जाता है। तो सुग्गा को पकड़ के ले आए 10 लोग के, और उसको सिखाने लगे, बोलो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। रोज सिखाते थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। सिखाते सिखाते तोता सीख गया, बोलने लगा। हाँ, बोलने लगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। कौन बोल रहा था? सुगा मुझे बोलते बोलते सीख गया और वो बोलना चालू कर दिया सुगा। तब महात्मा जी सोचे कि अभी ट्रेंड हो गया, अभी कहीं फंसे उसेगा नहीं, अभी कहीं से जाएगा तो अपना लौट के चलाएगा। तो एक दिन क्या कहेंगे, जाओ सब घूम फिर के आओ, उड़ा दिए सबको। सब आकाश में बोलते जा रहा था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। तो शिकारी जब देखा सुना कि अरे तो सुगा बड़ा ट्रेंड है, जो बोल रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं, अब तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, ये सबको सिखा देगा, कोई फंसबे न करेगा, अब हमारा धंधा चौपट हो गया। बैठ गया, सोचने लगा क्या करे नहीं करे। मन में उसको ये हुआ कि चलो अपना कर्म करना चाहिए, अपना कर्तव्य करो, फंसना होगा तो फंस जाएगा। क्या किया कि दाना डाल दिया और जाल बिछा दिया और चुपचाप बैठ गया। कुछ देर के बाद में वही सुग्गा जो बोल रहा
है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोग से फंसना नहीं। दाना खाने लगा, जाल में फंस गया शिकारी, सबको उठा के पीठ पर लाद लिया। पीठ पर लदायल है, जाल में फसल है, तो यो बोल रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोग से फंसना नहीं। उसी में बोल रहा है, उसी में बोल रहा है। अब अपना चुपचाप लेते जा रहा है। जब जा रहा था उसी रास्ता से जिस रास्ता से वो महात्मा जी का आश्रम था, तो देखा कि लगता है कि हमरे सुबह बोलते जा रहा है। चलाया सब कहा, तो बाहर निकाल के देखा तो शिकारी के जाल में पीठी पर लदायल है। समझिए, कहा कि वे मूर्ख कह के तू सब तो जाल में फंस गया, अरे उसको जाल के काटो और उड़ जाओ। तो सुबह तो आए हम लोग फंसे हुए हैं, तो हाँ जाल काटो, तो जाल को काटा, उड़ गया। तो सजनों, अधूरा गुरु, अधूरा ज्ञान बताने वाले, अधूरा जानकारी रखने वाले लोग को अधूरे न बताएंगे। अब हम लोगों को तो पूजा पाठ में लगा देते हैं, यह अधूरा ज्ञान है। पूजा पाठ खराब नहीं है, मंदिर खराब नहीं है, देवी देवता खराब नहीं है, ये सब सही जगह पर है। लेकिन अब बच्चा क्लास पढ़ते पढ़ते बुढ़वा हो गए, दांत टूटने लगा, अब बच्चे क्लास में पढ़ रहे, तो शोभा देगा, विकास होगा, उन्नति होगा, मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बच्चा क्लास की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हम श्मशान घाट चले जाते हैं। नहीं, जब होश हुआ तो उसको समझिए, उसको पहचानिए कि आखिर संत लोग काहे जगह जगह घूमते हैं। इससे तो जाने, ये सब कोई जानता है कि मुक्ति जरूरी है, मोक्ष जरूरी है, भगवान के भक्ति करेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। ये सुनते हैं सुबह वाले का, अब बोलते भी हैं भगवान के भक्ति करने से मुक्ति मिलता है, ये बोलता भी लोग है। रामायणिया खूब गाएगा और खूब बोली ढोलाएगा, लोग झाल पीटेगा, समझिए, वही कितवा गाता है, लेकिन कहीं खोज नहीं करता है कि आखिर हम गा रहे हैं वो कहाँ तक है, कैसे हम इसको प्राप्त करें। मैया बहनी लोग गाती है, जगह जगह महादेव, जगह महादेव, खूब करती है, हम खूब सुनते हैं, बराबर होते रहता है, खूब भोला बाबा को जगाती है। अरे मूर्ख कहीं के तुम न जागो, भोला बाबा तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ देव के देव महादेव, ये महादेव इसमें नहीं रहेंगे तो ये बोल चाल बंद हो जाएगा, राम नाम सत हो जाएगा। तो तुम न सोया हुआ है तो महादेव को जगा रही है, आपने सोए हुई है। कितना मूर्ख के बात है। तो कहने का मतलब है कि वही सुग्गा लोग बन गया। पंडित जी पढ़ा दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम दुर्गाय नमः जाप कीजिए। जब तुलसीदास कह दिए कि गो गोचर लग मन जहाँ भाई, कहते हैं स्पष्ट, ये भी कहते हैं कि वो कैसा है, परमात्मा भी कैसा, उसका भी उदाहरण दिया। और रहता कहाँ? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सर्व उर्पुरवासी। एड्रेस लिखे हुए हैं, स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं कि परमात्मा कैसा है और कहाँ रहता है, ये भी उत्तर दिए हुए हैं। जीव कैसा है, उसका गुण क्या, सब लिख दिए हुआ है। और रोज रामायणवा पढ़ेगा, अगरबत्ती दिखाएगा, उमा दिखाएगा, अशुरुआ लिखा रोज दोहवा को रटेगा। लेकिन कहे हैं कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, वो कैसा है? तो एक ज्योति रूप में है, वो परम प्रकाश है, परम प्रकाश दिन रूप राति, नहीं चाहिए कछु दिया गिरती बात। साफ स्पष्ट लिखे हुआ है कि परमात्मा के भक्ति के लिए न दिया की जरूरत है, न घी की जरूरत है, न अगरबत्ती की जरूरत है। जरूरत किस चीज़ का है? ये जो तिलवा भगवान दिए हैं जिसके सहारे हम जिंदा हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये श्वास कैसे भीतर आ रहा है, कैसे जा रहा है, इसी में राम नाम छिपा हुआ है। इसको जानिए। तो नानक देव कहते हैं
कि नानक दुखिया सब संसारा असुखिया केवल नाम आधार। जो नाम का आधार बना लिया, नाम को जान लिया, नाम को पहचान लिया, वही सुखिया है, बाकी ये सब दुखिया। तो हम जो हैं सुख का भंडार है, जानने के नहीं। कहते हैं कबीरदास जी नाम के बारे में बराबर बढ़िया कहे हैं कि आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिनु डूब मरा संसार। अपना नाम नहीं जाने तो संसार में तो डूबना ही, यहाँ की गीता करा बोलना डूबने के समय। तो सजनों, ये जीव का वर्णन किए तुलसीदास जी, और गुरु महाराज के कृपा से आप लोगों को स्पष्ट करता हूँ कि गुरु महाराज के कृपा से हम भी पहले खेती गृहस्थी बाल बच्चा सब है हमको। ऐसा नहीं है कि डंडा लेकर के टुमरी लेकर के घूमते चलते तो उसी को भगवान मिले, नहीं, गृहस्थ को भगवान मिलते। कि बाल बच्चेदार बाल बच्चा करके और खेती बाड़ी करके नौकरी करके कमा धमा के बढ़िया से बाल बच्चा को पढ़ा करके, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा पोस्ट ऑफिस में, अपने घर पटना में रहते हैं, कमाते भी हैं, भगवान को साधना सुबह शाम 1 घंटा करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से उस परमपिता परमात्मा को अनुभव किए, अपने को अनुभव किया, तब आपके सामने 2 शब्द बोलते हैं। ये गुरु महाराज की कृपा है और उनकी शक्ति है।